नमस्कार बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र एक बार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ करने वाले हैं धुरंधर सीरीज के पार्ट 2 को कंटिन्यू। इससे पहले की वीडियो के अंदर यानी धुरंधर सीरीज के पार्ट 1 के अंदर हमने उन तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी है बहुत ही स्मार्ट और इजी अप्रोच के साथ, जो आपको इंटीग्रेशन के डर को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इस वीडियो में भी धुरंधर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके लिए आपके इंटीग्रेशन के डर को बिल्कुल क्या कर देंगे, चुटकियों में खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए तो क्या है बच्चों, हमारे लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन, दोबारा पढ़ता हूं। 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, हमें इस पूरे फंक्शन का बच्चों इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है गौर कीजिएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें बच्चों, तो अगर मैं रूट एक्स को टी पुट करूंगा तो मुझे रूट एक्स को टी पुट करने से फिर मुझे रूट मिलेगा, मुझे टेन या सेक नहीं मिलने वाला है। मुझे टेन या सेक नहीं मिलने वाला है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे टेन भी मिले, मुझे रूट भी मिले, या फिर मुझे सेक भी मिले या रूट भी मिले। तो मैंने देखा टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब मैंने आपको बताया है, बहुत प्यार से समझाया है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होगा उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट कर दो फटाफट। किसका डेरिवेटिव बराबर है, tan का डेरिवेटिव sec, तो tan को क्या पुट करेंगे, t। तो tan रूट x को हमने पुट करा t। बच्चों tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 अपॉन में 2 रूट x। ठीक है, क्या इक्वल्स टू t का हो जाएगा बच्चों dt अपॉन में dx। ओके, अब यहां से बच्चों dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में इक्वल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और यहां पर आ गया dt। कोई दिक्कत नहीं है सर, जिसको टी पुट करा है उसको बॉक्स में रख दो, ये क्लाउड बना दो, परफेक्ट। सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंटीग्रेशन बच्चों हमने 10 को बोला है टी, 10 रूट एक्स को क्या बोला है टी, उसकी पावर है 4 यानी टी की पावर 4। बच्चों सेक स्क्वायर रूट एक्स बिल्कुल रहेगा एज इट इज, अपॉन में रूट एक्स बिल्कुल रहेगा एज इट इज, dx की वैल्यू निकाली है 2 रूट एक्स अपॉन में बच्चों आगे sec स्क्वायर रूट x, और ये हो जाएगा dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अब क्या करना है, इससे ये घर गया, इससे ये घर गया, आसान सा है। 2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर दो, अंदर बचा t की पावर 4 और ये हो जाएगा dt। और मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि t की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, पता है ना, बताओ एक बार मुझे। सर 2 ऐसे रहेगा सर, पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस और प्लस में क्या आ गया c, इंप्लाइज कर दो 2 इंटू टी की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, इंप्लाइज करेंगे 2/5, t की वैल्यू क्या थी सर, 10 की पावर 5 रूट x और प्लस में क्या हो गया बच्चों c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने इस धुरंधर सीरीज को पहला पार्ट और सीरीज को बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे होंगे, हाँ या ना। तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। तो चलिए सीरीज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो आ जाओ बच्चों, आगे चलने से पहले हम समझते हैं अब इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वो इंटीग्रेशन के नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले हैं, जो आपको अब मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं उन क्वेश्चंस को करने में आपको और आपके एग्जाम में
बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो देखते हैं क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको करने से पहले, यानी जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें उन बातों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तैयार है क्या आप मेरे साथ समझने के लिए? हाँ बोलिए एक बार। हाँ, चलिए आइए। तो बच्चों अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा अगर हम कंसेप्ट समझे तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताते रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ सीख रहे होंगे और आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो मैं हूं ना आपके लिए, आपका भैया। आ जाओ फटाफट। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पढ़ा है ना? बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, कॉस ए प्लस बी का भी पढ़ा होगा आपने। तो मुझे बताइए जरा। सर ये तो बहुत आसान सा है, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो सर माइनस साइन ए साइन बी। क्यों? सही कह रहा हो ना? हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो बच्चों मैं आपको इन दो फॉर्मूले से चार फॉर्मूले और सिखाने वाला हूं, जरा गौर करना। इन दो फॉर्मूले से चार फॉर्मूले और सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार बोलेंगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना है कि साइन के फॉर्मूले में यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस होगा तो यहां पे माइनस आता है। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस ए प्लस बी। सर कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। क्या बोला मैंने? कॉस ए प्लस बी, प्लस है तो माइनस आएगा, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस आएगा। किसके फॉर्मूले में? कॉस। कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। आप हो गए कंफ्यूज? मैं बताता हूं, थोड़ा सब्र रखो। मैंने पूछा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताओ। आप फिर से कंफ्यूज? घबराना मत, मैं हूं ना। फिर मैंने पूछा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बताओ। ठीक, यहां पे लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? हाँ हाँ बोलो बोलो। साइन ए प्लस साइन बी किसका फॉर्मूला? ये साइन का। तो आपका दिमाग यहां पर आना चाहिए। मैं बोलूंगा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो आपका दिमाग यहां पे आना चाहिए। मतलब साइन बोलूंगा तो साइन का ये फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस बोलूंगा तो कॉस का आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। दो बार बोलो याद हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? पहली बात। दूसरी बात कि मैंने आपसे पूछा है इसका फॉर्मूला, तो आप देखो यहाँ पे प्लस है या माइनस है। प्लस होगा तो आपको ये फर्स्ट फंक्शन लिखना है, और अगर माइनस होगा तो आपको ये सेकंड फंक्शन लिखना है। क्या बोला मैंने? पहला किसका फॉर्मूला पूछा गया है? साइन का, तो ये फॉर्मूला। कॉस का, तो ये फॉर्मूला। दूसरा प्लस में है या माइनस में पूछा है? प्लस होगा तो फर्स्ट फंक्शन, माइनस होगा तो सेकंड फंक्शन। बात हो गई क्लियर? ऐसे ही कॉस दिमाग आया यहां पर, प्लस तो फर्स्ट फंक्शन, माइनस तो सेकंड फंक्शन। क्या कह रहा हूं इसका मतलब? वेट करो बताता हूं। आप ए की जगह पुट कर देना बच्चों x प्लस वाई अपॉन टू, और b की जगह पुट कर देना x माइनस वाई अपॉन टू। बात आ रही है समझ में? a की जगह लिखना है x प्लस वाई अपॉन टू और b की जगह लिखना है x माइनस वाई अपॉन टू। परफेक्ट है ना? आ जाओ सिखाता हूं। सर साइन ए प्लस साइन बी, दिमाग आया यहां पर। सर प्लस है तो पहला दो अपने मन से लगाओ, क्या आया ये? सर साइन ए की जगह क्या लिखना है? x प्लस वाई अपॉन टू, फिर है कॉस, बी की जगह लिखना है x माइनस वाई अपॉन टू। बस हो गया, आया ना? आ जाओ। कॉस ए प्लस कॉस बी किसका फॉर्मूला? कॉस का। दिमाग आया कॉस के फॉर्मूले पे, प्लस है तो पहले वाला, दो अपने मन से। क्या है पहला? कॉस ए की जगह पर x प्लस वाई अपॉन टू, कॉस बी की जगह पर x माइनस वाई अपॉन टू। खत्म। इजी है बहुत ज्यादा।
साइन ए माइनस साइन बी, किसका फॉर्मूला? साइन का। दिमाग आया यहाँ पर, प्लस या माइनस? माइनस यहाँ पर आ गया। दो अपने मन से लगाना है। पहला क्या है? कॉस, ए की जगह पर x प्लस वाई अपॉन में आ गया 2, और ये है साइन, b की जगह पर a माइनस बी यानी x माइनस वाई और अपॉन में 2। खत्म हो गया, स्वाहा। कॉस ए माइनस कॉस बी, किसका फॉर्मूला? कॉस का। दिमाग आया यहाँ पर, माइनस है तो यहाँ पर सर दो अपने मन से, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगा दो। क्या है? पहले साइन ए की जगह पर x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन b की जगह पर x माइनस वाई अपॉन में 2। बस हो गया, इतना ही आसान था। बात आई समझ में? मैंने क्या समझाया अच्छे से? क्या आगे चले? एक और बात बता देता हूं, ठीक है? क्या गौर करना थोड़ा सा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा और सिखा देता हूं। अब क्या ध्यान रखना है वो भी देखो। अभी आपने मुझे बताया साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। एक चीज और सिखा दो, ठीक है? पहला मैंने कहा कि मुझे बताओ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, ठीक है? डेरिवेशन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट कि ये कैसे बना हुआ है। अगर वो सीखना है तो वीडियो में कमेंट करके बता देना, अलग से एक आपके लिए, आपके कहने पर डेरिवेशन भी सिखा दूंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक में हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, ठीक है? क्या दूसरा, अब 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है? तीसरा 2 साइन ए साइन बी। चौथा 2 कॉस ए कॉस बी। मेरे साथ लिख रहे हो ना और समझ रहे हो ना अच्छे से? क्योंकि अभी धुरंधर सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ना धुरंधर क्वेश्चन के धुरंधर सवाल होंगे। बात आ रही है ना समझ में? आ जाओ फटाफट। 2 साइन ए साइन बी, बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 2SC, 2SC, S फॉर साइन ए, C फॉर कॉस बी। बात आ रही है? पहले S का मतलब साइन, फिर A, C का मतलब कॉस, फिर B। ओके, क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो सर साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी प्लस में साइन A माइनस बी। बस खत्म, ठीक है? आगे 2 कॉस ए कॉस बी, इसे शॉर्ट में बोलूंगा 2CS। 2CS क्या होता है सर? साइन A प्लस बी माइनस में साइन A माइनस बी। बस खत्म हो गया। ये थोड़ी देर में बताता हूं, वेट करो। 2 कॉस ए कॉस बी, इसे बोलूंगा 2CC, ठीक है? क्या क्या होता है ये? कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। हो गया। और ये तीसरा जो मैं बता रहा था ना, ये नटखट है, ये नटखट है और बदमाश है, आपकी तरह पढ़ता नहीं है तो सिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना। 2SS क्या होता है? ये माइनस में 2 साइन, माइनस में 2, माफ करना बच्चों, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, इसलिए बदमाश माना जाता है, ठीक है? क्या आपको ध्यान रखना, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? क्या मैं फिर बताता हूं मुझे कैसे याद है। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। खत्म हो गया। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। खत्म हो गया। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। खत्म हो गया। सब में देखो a प्लस बी, यहाँ पे भी a माइनस, यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, सब में है। फर्क क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो 2s, s कितनी बार आए? 2 बार, तो s प्लस s, 2SC। फटाफट बोलेंगे s प्लस s यानी साइन प्लस साइन। यहाँ पर s 2 बार नहीं आया है, यहाँ पर s 2 बार नहीं आया है, तो सर s माइनस s 2 बार नहीं आया है। 2CC, C कितनी बार आया है? 2 बार, तो C प्लस C। और ये बदमाश नटखट आपकी तरह, ध्यान रखना है, डेंजरस है, गलती कराते हैं पेपर में। कॉस A माइनस बी माइनस में कॉस A प्लस बी। बात आ रही समझ में? हाँ या ना? एक बार मेरे साथ करेंगे।
2SC, 2CS, 2CC और 2SS। बताओ तो S कितनी बार आया? 2 बार। S प्लस S। S 2 बार आया क्या? नहीं। S माइनस S। C कितनी बार आया? 2 बार। C प्लस C। S, सर ये तो बदमाश और नटखट है। S C माइनस C। C माइनस C। साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। कॉस A माइनस B माइनस में कॉस A प्लस B। बात आ गई समझ में? फिट हो गया। एक बार और कर लेते हैं, चलो फटाफट। 2SC, S कितनी बार आया? 2 बार। तो सर S प्लस S यानी साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। S 2 बार आया क्या? नहीं सर, तो माइनस में कर दो। C, C प्लस C। S नटखट, C माइनस C। ध्यान रखना कि इसके अंदर A माइनस B पहले आता है और A प्लस B बाद में आता है। फिट होगी बात? चले एक छोटी सी बात और बतानी है, बता दूं क्या आपके लिए? मजा तो आ रहा होगा। आ जाओ, वो भी सिखा देता हूं, फिर कराता हूं क्वेश्चंस आपको। आ जाओ आ जाओ, वो भी सीख लेते हैं। क्या है वो चीज? बताता हूं। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर 1 प्लस कॉस 2x हुआ तो क्या लिखना है, अगर 1 माइनस कॉस 2x हुआ तो क्या लिखना है, ठीक है। और अगर 1 प्लस कॉस x हुआ तो क्या लिखते हैं, और अगर 1 माइनस कॉस x हुआ तो क्या लिखते हैं, ठीक है क्या बच्चों? अगर 1 प्लस कॉस 2x होता तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर, और यहां पर जितना भी एंगल होगा आधा आएगा इधर, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स है तो बच्चों ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर। यहां पे जितना भी एंगल होगा यहां पे उसका आधा आ जाएगा। बात आ रही है समझ में मैंने क्या बोला? तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस कॉस x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस होगा बच्चों तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एंगल जितना भी होगा यहां पर इसका आधा आएगा, माफ करना। 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। आगे 2 साइन स्क्वायर, एंगल जितना भी होगा इधर उसका हाफ आएगा। बात आ गई समझ में? अगर हाँ तो कल को मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं तो आप कह देना सर 1 प्लस कॉस 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन गया। तो कहीं पे मैं कॉस स्क्वायर को अब ऐसे लिखूंगा तो सोच में मत पड़ जाना सर क्या लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा, बता दिया। बात आई समझ में? कल को मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2। तो अब पूछना मत कि सर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, ऐसे आया है। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी लिख सकता हूं, और ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी लिख सकता हूं। बात आ रही है ना समझ में? कैसे लिख के दिखा देता हूं। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? तो सर 1 प्लस में cos x और अपॉन में 2, बात खत्म। सर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 2, बात खत्म। आ रहा है ना? एक छोटी सी बात और, cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है और sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है? अगर बात करें cos 3x की तो 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोल के दिखाओ तो एक बार। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। वीडियो स्किप मत करना। बात आ रही है समझ में? बोलो, पढ़ रहे हो तो बोलो ताकि याद हो जाए। sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है? जस्ट इसका अपोजिट, 3 sin x, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलो ताकि लगे कि पढ़ रहे हो। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बोल के दिखाओ एक बार।
साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। बात आ रही है समझ में अच्छे से? तो अब एक चीज सीख लो, अगर मैं यहां से चाहूं कि cos क्यूब x का वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? फटाफट cos क्यूब x की। तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी cos 3x प्लस में 3 cos x, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या बचा? cos क्यूब x। बात आई क्या समझ में? बात आ गई समझ में अच्छे से? अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है 4 sin क्यूब x की, किसकी वैल्यू निकालनी है? sin क्यूब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात आ रही है समझ में? तो क्या इधर क्या बचा? 3 sin x माइनस में sin 3x, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इधर क्या बचेगा? sin क्यूब x। तो कहीं मैं sin क्यूब x या cos क्यूब x को ऐसे या ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो घबराना बिल्कुल भी मत। और हाँ, क्वेश्चन में मैं कभी कभी इसका डायरेक्टली यूज करूंगा, और जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है ये दोनों बातें, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका भी है, अभी समझाऊंगा। ध्यान रहेगा ना? बस भरोसा रखो मुझ पे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मुझसे। बात आ रही है समझ में अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से। आगे क्या? हाँ या ना? हाँ तो एक छोटी सी बात है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और गौर करना बच्चों। हाँ आजो आजो फटाफट देखो, बोर्ड पर देखो 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 बच्चों। sin 2x बराबर क्या होता है? sin 2x बराबर क्या होता है? 2 sin x और cos x। यहां पर एंगल जितना भी है यहां उसका हाफ हाफ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 4x का फॉर्मूला बता दो, तो आप कहना सर 2 sin 2x और cos 2x। बात आ गई। सर sin 6x का फॉर्मूला बता दो, तो सर 2 sin 3x और बच्चों cos 3x। बात आ गई। तो सर अगर आप मुझसे पूछो कि sin x का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। बात आ गई क्या? कैसे? सर इतना आसान से ना, यहाँ पे जितना भी लिखा उधर हाफ हो रहा है, इधर जितना लिखा उधर हाफ हो रहा है। x का आधा x बाय 2, x का आधा x बाय 2। बात क्लियर? साइन को मैं कभी कभी कहूंगा कि tan के फॉर्म में लिख दो। किसके फॉर्म में लिखो? tan। तो 2 tan x, एंगल कितना है? 2x, तो इधर कितना आएगा? आधा, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात खत्म। फिट हो गई? एक दो sin 2x के कितने फॉर्म में? दो। sin x को भी tan के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? x बाय 2 आ जाएगा। लिख देता हूं sin x को tan के फॉर्म में, 2 tan x बाय 2, एंगल कितना है? x, तो इधर आएगा आधा, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। क्लियर? परफेक्ट। अब आ गया जो cos 2x। भैया cos 2x का होता है 4 फॉर्म में। क्लास 11 पढ़ी तो होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, बता रहा हूं। cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, पहला। दूसरा cos 2x, cos 2x को cos के फॉर्म में लिखना है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कब लगाना है फॉर्मूला? मैंने क्या कहा? cos 2x को cos के फॉर्म में लिखना है, cos 2x को cos के फॉर्म में लिखना है। तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा cos 2x को sin के फॉर्म में लिखना है, तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। cos 2x को sin के फॉर्म में लिखना है, तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। बात आ रही है समझ में? थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना बिल्कुल बारीकी से मक्खन की तरह और मेरे जैसे चुटकियों में करना सीखोगे। चौथा cos 2x इक्वल्स टू 2 tan x, माफ करना बच्चों,
वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये था कॉस को टेन के फॉर्म में लिखने का तरीका, और ये था साइन को टेन के फॉर्म में लिखने का तरीका। टेन का भी बता दो, आ जाओ देख लो उसका भी। टेन 2x, तो इसको टेन के फॉर्म में लिखो, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये 10 को किस में लिख दिया, 10 के फॉर्म में। ठीक है, यहां पर फॉर्मूले का एक छोटा सा कंसेप्ट जो 10 से 15 मिनट का लिया मैंने, खत्म हो गया। मैं अब शुरू करता हूं धुरंधर सवालों की धुरंधर सीरीज, और उन धुरंधर सीरीज का धुरंधर आंसर। तैयार हो जाओ शूट आउट करने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, sin 3x इंटू कॉस 4x, sin 3x इंटू कॉस 4x। इसको देखकर दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और घंटी में से आवाज आनी चाहिए फॉर्मूले की। किसकी आवाज आनी चाहिए, फॉर्मूले की। सर ये है sin x cos x, सर sin 3x यानी sin a, और इसे बोलेंगे बच्चों cos b। अगर इसके आगे 2 लगा दूं तो ये फॉर्मूला बनेगा 2sc का, यानी s कितनी बार आया, 2 बार। तो फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस s लगाते हैं। सर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं सर। 1/2 को बच्चों बाहर कर दो, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है सर, sin a। ये बच्चों a होता है, ये b होता है, a प्लस b प्लस sin a माइनस b। कोई दिक्कत बच्चों, और हमें इस फंक्शन का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो 1/2 sin बच्चों 3x प्लस 4x हो गया 7x, प्लस में sin ये हो गया बच्चों माइनस x, और इस पूरे फंक्शन का हमें कर देना है इंटीग्रेशन। तो 1/2 sin 7x, बच्चों साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो sin x हो जाएगा ये, और हमें इस पूरे फंक्शन करना बच्चों इंटीग्रेशन 1/2। जल्दी से बताओ साइन का इंटीग्रेशन, सर माइनस में cos 7x और 7x का 7, माइनस में माइनस cos x और x का 1, खत्म, प्लस में c। 1/2 माइनस में cos 7x अपॉन में 7, माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस में c। आंसर क्या इतना ही आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है अगर आपने फॉर्मूले की 15 से 20 मिनट की सीरीज बहुत प्यार से देखी है तो। आ जाओ अगले पे, फटाफट देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, 2ss। ओ हो, ये तो आप हो, पहचाने क्या अपने आप को, बदमाश। आ जाओ फटाफट। तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, sin 4x sin 8x। कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b, cos a माइनस b, माइनस में cos a प्लस b। समझ रहे हो ना, हाँ या ना तो बोल दो भाई। हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट, ये है a, ये है b। वीडियो के तो बाहर चला नहीं गया मैं, वीडियो के तो बाहर नहीं चला गया, नहीं अंदर ही, ठीक है क्या, ओके ओके है, ओके सर। 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x में से गया 8x, तो माइनस में 4x, माइनस में cos 8 और 4 होता है 12, और ये हो गया बच्चों dx 1/2। सर cos नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, cos 4x माइनस में बच्चों cos 12x, और ये हो गया dx। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, हाँ बताओ तो, आ रहा है ना, बिल्कुल आना भी चाहिए वरना धुरंधर की तरह उड़ा देंगे। 1/2 बताओ 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 बताओ, cos का इंटीग्रेशन सर sin 4x, 4x का 4, cos का इंटीग्रेशन sin 12x और 12x का 12 और प्लस में c। खत्म हो गया, है ना, ऐसा लेवल अप कर दें, हाँ
आ जाओ देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही प्यार से। आ जाओ देखो तो फटाफट, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया, छोटा सा प्यारा सा। बच्चों ये cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6 है। सर आपने तो फॉर्मूले 2 के सिखाए और क्वेश्चन 3 तरीके के दे दिया आपने, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे अरे गुस्सा काहे हो रहे हो, बहुत ही समझाता हूँ, सिखाया 2 से है ना, काहे घबरा रहे हो भाई, 2 से ही सिखाऊंगा, घबराने का नहीं। आ जाओ। जब भी बच्चों आपको 2 या 2 से ज्यादा पेयरिंग मिलेगी, 2 से मिलेगी तो आप तो कर लोगे, लेकिन 2 से ज्यादा मिली तो आपको उन क्वेश्चंस में बच्चों पेयर बनाने का काम करना है। कैसे बनाते हैं मैं सिखा देता हूँ। बच्चों ये है 2x, ये है 4x और ये है 6x। जरा जोड़ो इनको, 2 और 4 कितना होता है 6, उसका कर दो आधा, 6 का आधा कितना होता है 3। कहीं है नहीं है ना, तो इसका और इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। सर 6 और 4 को जोड़ो 10, 10 का आधा 5, कहीं है नहीं है सर, छोड़ दो। सर 2 और 6 का, 2 और 6 जोड़ो 8, 8 का आधा 4 है, तो बच्चों इसका और इसका पेयर बन जाएगा। मतलब इन दोनों को लिखेंगे एक साथ और उसको कर दो बाहर, कर दिया हाँ या ना। और सर ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कर देना भाई। इंटीग्रेशन कॉस ए कॉस बी, क्या किसकी कमी है 2 की, पूरी करो। सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सर 2 से डिवाइड कर दो और इसको तो अभी बाहर रखो, कोई दिक्कत। 1/2 बच्चों कांस्टेंट है बाहर, 2 cos a cos b क्या होता है, फटाफट 2 cos a cos b बोल के बताओ मुझे। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बात आ गई क्या समझ में? इनटू में cos 4x और रेडिक्स आई समझ में? आगे 1/2 कॉस 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8 प्लस कॉस 6 में से 2 गया माइनस में 4 और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है cos 4x और ये हो गया dx। 1/2 cos 8x, इसको इससे करा 8x और ये हो जाएगा cos 4x प्लस cos नेगेटिव अपने आप हो जाता है पॉजिटिव, तो cos स्क्वायर 4x। सर स्क्वायर कैसे आ गया, स्क्वायर कैसे आ गया? तो बच्चों cos 4x को एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है और एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है, तो cos नेगेटिव तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, cos 4x इंटू cos 4x cos स्क्वायर 4x। बात आ गई समझ में? अब इसको अलग अलग लिख दो, 1/2 cos 8x cos 4x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 4x। बात आ गई समझ में? स्प्लिट करा है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, बराबर का सौदा है, फिर से यह फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन किसकी कमी है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दो डिवाइड। सर 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, माफ करना ये 8x पहले बच्चों, ठीक है क्या, कोई से फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन लिख ठीक है, प्लस 1/2 सर ये cos स्क्वायर x दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर x दिखाई दे रहा है, क्या सिखाया, क्या सिखाया अभी, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2, यानी यहाँ पे जितना भी एंगल है वहां उसका 2 गुना, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 5 है यहाँ 10 आएगा, यहाँ 3 है तो वहां 6 आएगा। बात आ गई समझ में? और 2 का 2 ये एज इट इज रहेगा। तो सर 1 प्लस cos 2 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 4x और अपॉन में कितना आ गया 2 dx, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 दूनी होता है 4, 2 cos a cos b, सर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बात आगे होगी समझ में अच्छे से? और ये हो गया बच्चों dx।
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4 दूनी होता है 8x, और ये हो गया बच्चों dx। 1/4 यहां पे भी है, 1/4 यहां पे भी है, बाहर निकाल दो खींच के। आ गया क्या बच्चा अंदर, इंटीग्रेशन कॉस 8 और 4 होता है बच्चों 12, कॉस 8 में से 4 गया बच्चों कितना बचा 4, प्लस में प्लस 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 प्लस, इसको एक साथ प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x, इसका भी इंटीग्रेशन। बात आगे समझ में खत्म हो गई। 1/4 साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन 12x, 12x का 12, साइन 4x, 4x का 4, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का साइन 8x और अपॉन में बच्चों 8 और प्लस में c। आंसर खत्म, इतना ही आसान था। बात आई, अभी नहीं आया, एक और कराता हूं, फिट हो जाएगी बात, देखो जरा गौर करना। आ जाओ फटाफट आ जाओ, चुटकियों के अंदर दिख रहा है क्वेश्चन, साइन x, साइन 2x और साइन 3x, क्या समझे, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा है ना, क्या सिखाया है, पेयर बनाना। बनाओ फिर, बनाओ बनाओ बनाओ, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, कमेंट करके पूछना, आंसर दूंगा। ये है x, ये है 3x, 3 और 1 4, तो सर साइन x साइन 3x, इसको रखेंगे एक साथ और इसको कर दिया बाहर। क्या करेंगे अब, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन x और साइन 3x, नीचे कितना आया 2, बाहर साइन 2x, ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, 1/2 2 साइन x साइन 3x, बाहर क्या है साइन 2x dx, और ये कौन है, आप अपने आप को मत बोला करो ना, अच्छा नहीं होता है। 2 साइन x साइन 3x, बदमाश हो ना, फटाफट बता दो। 1/2 क्या होता है जल्दी बताओ, हाँ हाँ सही कह रहे हो, अरे भाई हाँ बिल्कुल, बताओ तो एक बार। कॉस सर 2 साइन a साइन b क्या होता है, कॉस a माइनस b, माइनस में कॉस a प्लस b, a माइनस b, x माइनस में 3x, माइनस में कॉस a प्लस b, यही कह रहे थे कुछ और, हाँ मुझे पता है आप सही बोल रहे होंगे, हाँ है ना, गलत बोले थे तो चेक कर लेना एक बार। ये कितना आया साइन 2x और ये हो गया बच्चों dx, ठीक है। 1/2 बताओ बताओ, कॉस x में से 3x गया बच्चों माइनस में 2x, माइनस में कॉस कितना आएगा बता दो, बताओ 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 बताओ, 7 3 और 1 हो गया 4, ये कितना आया साइन 2x dx, सही है ना, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। आगे 1/2 सर कॉस नेगेटिव अपने आप हो गया पॉजिटिव, माइनस में कॉस 4x इंटू साइन 2x और ये क्या हो गया dx। क्या सिखाया, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, कर दे ठीक। 1/2 ये है cos 2x और यहां से आ गया साइन 2x, कोई दिक्कत देखो तो, cos 2x साइन 2x, बीच में फिर से माइनस 1/2, अब ये है cos 4x और इससे मल्टीप्लाई हो गया साइन 2x और ये हो गया dx, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो तो, ठीक है क्या, अरे हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ मुझे पता है मैं सही कह रहा हूं, बस तुम ध्यान देना। dx माइनस में 1/2 2 cos 4x और साइन 2x और अपॉन में कितना आ गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना, 2 दूनी कितना हो गया 4, इंटीग्रेशन जल्दी बताओ
2 साइन ए कॉस बी। सर फॉर्मूला लगा के करें या बिना फॉर्मूले के, आपकी इच्छा, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये देखो, एंगल यहाँ पे भी 2x है, एंगल यहाँ पे भी 2x से बराबर है, तो हमें पता है 2 साइन x और cos x बराबर होता है साइन 2x। किसके बराबर होता है बच्चों? साइन 2x के। अरे हाँ या ना, यही होता है ना, तो लिख दो और फॉर्मूला लगा करोगे तभी भी यही आएगा। ठीक है क्या? तो हमने कहा सर ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 और x की वैल्यू 2x dx माइनस में 1 बटे हो गया 2 दूनी 4। फॉर्मूला लगाओ 2 cos a cos b। क्या यहाँ पे भी लगा दे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, दोनों का एंगल अलग अलग है, नहीं लग सकता। तो 2 cos a cos b क्या होता है देखकर बताओ एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, सोचो। हाँ सही कह रहे हो, क्या? साइन a माइनस a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। आ रहा है वीडियो में? प्रॉपर आ रहा है? प्रॉपर, परफेक्ट है। ठीक है, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। सही है, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx माइनस में 1/4 साइन 4 और 2 कितना होता है बच्चों? 6 माइनस में साइन, माइनस में साइन 4 में से 2 गया 2 और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? खत्म, फिनिश। हाँ 1/4 कॉमन निकाल दो। साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस में cos 4x और 4x का हो गया 4 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 6x और 6x का हो गया 6 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x और 2x का हो गया बच्चों 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। प्लस सी 1/4 बच्चों माइनस में cos 4x अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन में 6 माइनस माइनस प्लस cos 2x और अपॉन में 2 और प्लस में क्या गया? c। आंसर, आंसर। आप चाहो तो थोड़ा सा सही से लिख दो, प्लस वाले पहले माइनस वाले बाद में, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है। फिट हो गई होगी बात अच्छे से। क्वेश्चन का लेवल अप करने जा रहा हूं, दिमाग ध्यान में रखना, बोर्ड पर निगाहें होनी चाहिए ध्यान से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से करेंगे जैसा कि बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, हमें यहाँ पे दे रखा है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स और क्या दे रखा है बच्चों? कॉस क्यूब एक्स। हमें दिखाई दे रहा है दोनों की पावर क्या है? सेम। थोड़ा सा नजरिया बदल देता हूं आपका, साइन एक्स और कॉस एक्स और इसका भी कर दिया बच्चों होल क्यूब और ये हो गया डिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में 2, इस पूरे का क्या चला था बच्चों? होल क्यूब। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर 1/8 कांस्टेंट हो गया। सर ये 8 कहां से आ गया? अरे बालक 2 का क्यूब 8 होता है। इंटीग्रेशन सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का। तो सर साइन 2x और ये हो गया क्यूब। ठीक है क्या? पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही है। पक्का सही है ना? देख लो एक बार। हाँ सही है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यूब 2x। हाँ है ना? और मैंने अभी सिखाया आपको कि साइन क्यूब एक्स अगर आ गया तो हम चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे? मुझे तो याद ही नहीं है, आप बताओ एक बार। सर 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x और अपॉन में 4 लिख सकते हैं ना? अभी बताया। यहां पर x है तो यहां पर भी x ही है। एंगल का ध्यान रखना। 1/8
क्या है 3 साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, माइनस में साइन 3x, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 4, और ये हो गया dx। आसान सा। 1/8 को 4 से करेंगे गुना तो ये आ गया 32, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x माइनस में साइन 3 दूनी होता है बच्चों 6, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंप्लाइज करके यहां लिख देता हूं 1/32, 3 एज इट इज रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस 2x और अपॉन में 2। ठीक है, माइनस में कॉस 6x और अपॉन में 6, और प्लस में आ गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस खत्म। 1/32 माइनस में 3 कॉस 2x और अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x और अपॉन में 6, और प्लस में क्या आ गया बच्चों c। आंसर प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में। एलसीएम लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात आगे समझ में, आसान से है क्या? हाँ या ना? दिखाई दे रहा प्रॉपर, प्रॉपरली दिखाई दे रहा, परफेक्ट। ओके, अच्छा देखते हैं अगला क्या है। बहुत ही जानदार, शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये तो बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए होता है, आप तो बड़े बच्चे। आओ सर, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x है, देखने में तो सेम सेम है, पावर 1 कर दो सर। साइन x कॉस x, ठीक है क्या? आ जाओ बच्चों, देखो तो एक बार हमने क्या करा, पूरे की पावर बच्चों कर दी 4। ठीक है, अब वही काम फिर से पुराना, x से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बच्चों डिवाइड, इस पूरे की पावर 4। ठीक है, ये ऊपर बनेगा बच्चों साइन 2x और इसकी पावर 4, और नीचे बनेगा 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16। देख 16 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दो। साइन 2x का फॉर्मूला बता दो, साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन रुको एक मिनट, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। और अभी बताया साइन स्क्वायर x को लिखने का तरीका 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 साइन 2x। इसको लिख रहा हूं 1/16, 1 माइनस में कॉस 2, x की वैल्यू कितनी है 2x, और अपॉन में बच्चों 2, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। 1/16 इंटीग्रेशन 1/16 इंटीग्रेशन 1 माइनस में कॉस बच्चों 2 दूनी होता है 4, और बटे में आ गया 2, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर और एडिक्स। ठीक है क्या? मैं इरेज कर रहा हूं, साइड में देखना। गौर करना, देखो यहां देखो, इंटीग्रेशन 1/16 इंटीग्रेशन 1/16 दिखाई दे रहा है प्रॉपर, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। 1/16 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। 16 को 4 से करेंगे तो 16 चौके 64, 1/64, और ऊपर हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 है ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और माइनस में 2a और हो गया b, और इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं है, हटा दो। ठीक है, और
इसका इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? आराम से। 1/64 1 अगेन कॉस स्क्वायर दिख रहा है, बताया अभी। कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लगाओ। 1 प्लस कॉस 2 x की वैल्यू कितनी यहां पर? 4x और अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस 4x और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। 1/64 इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 1 प्लस कॉस 4 2 जा 8x माइनस 2 दूनी होता है 4 कॉस 4x और इस पूरे का पावर में बचा गया 2। क्या करा मैंने? सबका एलसीएम ले लिया बच्चों, ठीक है। 2 बाहर है, डिवाइड में है, बाहर कर दो। 64 दूनी होता है बच्चों 128 इंटीग्रेशन 2 और 1 होता है बच्चों 3 प्लस में cos 8x माइनस में 4 cos 4x और इस पूरे फंक्शन का बच्चों इंटीग्रेशन। 1/128 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 8x और 8x का हो गया 8 माइनस में 4 sin 4x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 4। आंसर खत्म। परफेक्टली आया क्या? अगर हाँ तो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही लाजवाब प्यारा सा, सिर्फ आपके लिए। आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ सभी, देखते हैं लाजवाब सा क्वेश्चन। क्या दे रखा है सर? साइन की पावर 4x। अभी सिखाया, नजरिया बदलो, सॉल्यूशन दिखेगा। सर इसको लिख दो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, सही है ना। और अभी सिखाया साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। चलो फटाफट, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया dx। 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a और ये हो गया b cos 2x, ठीक है, dx। 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया बच्चों 1। अगेन cos स्क्वायर आया तो cos स्क्वायर पे लिखेंगे 1 प्लस cos 2 और x की वैल्यू 2x और अपॉन में कितना आया 2 माइनस में 2 cos 2x और इस पूरे फंक्शन का बच्चों इंटीग्रेशन। बात आ गई समझ में? मैंने क्या करा यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाया है cos स्क्वायर 2x का, यानी cos स्क्वायर x का, तो 1 प्लस cos 2x, x क्या था 2x। 1/4 एलसीएम लिया सबका, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस cos 2 दूनी 4 माइनस में 2 दूनी 4 cos 2x और इस पूरे के अपॉन में 2। एक बात और, मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी करेंगे, चाटा लगेगा अगर किसी ने इससे करा तो। कभी नहीं करना है, वो एंगल है, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है क्या? बढ़िया, आगे गौर करो। 1/4 2 और 1 कितना होता है 3 cos 4x माइनस में 4 cos 2x और इस पूरे के नीचे आ गया 2dx। 4 दूनी कितना होता है 8, 8 ही होता है ना? हाँ सर। 3, चलो बताते जाओ फटाफट इंटीग्रेशन। 3 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 4x और 4x का 4, ये 4 एज इट इज, cos का sin 2x और 2x का 2 प्लस में c, कैंसल आउट कर दो। 1/8 3x
साइन 4x अपॉन में 4 माइनस में 2 साइन 2x और प्लस में c और आ गया आंसर। है ना बहुत ज्यादा आसान। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आंसर करके वीडियो में कमेंट करना आपका आंसर आया है या फिर नहीं आया। क्या है वो क्वेश्चन? इंटीग्रेशन cos की पावर 4x। मुझे बताना जरूर इसका आंसर आपने क्या निकाला है। बात आई समझ में? चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट देखते हैं बच्चों। हमें दे रखा है इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन में साइन x। बहुत ही प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। इतने क्वेश्चंस कराने के बाद थोड़ी सी सिमेट्रिक तो आपकी बन गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं कैसे खत्म करेंगे। बच्चों अगर इसे ढंग से देखें तो मैं इसे लिख दूं ऐसे, साइन 2 इंटू में 2x और अपॉन में बच्चों साइन x। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 साइन x और ये क्या होता है बच्चों? cos x। 2 साइन x और क्या होता है? cos x। तो ये भी तो है साइन 2x, साइन 2x। बताओ तो क्या लिखेंगे इसको? 2 साइन x cos x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन x। लिख सकता है ना ऐसे डायरेक्टली। अब फिर से देखा था यहां पे फिर से क्या दिखाई दे रही है? साइन 2x। फिर से बता दो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 2 साइन x और cos x और ये बच्चों cos 2x एज इट इज और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन x और ये हो गया हमारा dx। कोई दिक्कत? बच्चों साइन x से साइन x क्या हो गया कैंसिल। यहां पर क्या हुआ बच्चों? इस 2 को बाहर कर दो, अंदर बचा 2 cos x और ये हो गया बच्चों cos 2x और ये हो जाएगा dx। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? उसका रीजन है क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है 2 cos a cos b। फटाफट कमेंट में बताओ 2 cos a cos b क्या होता है? सर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अरे आया कि नहीं आया? यस सर आ गया होगा। हाँ 2 इंटीग्रेशन cos 2 और 1 कितना होता है बच्चों? 3 प्लस में cos 2 में 1 में से 2 गया माइनस में x। cos नेगेटिव क्या होता है बच्चों? अपने आप हो जाता है पॉजिटिव। यहां पे देखेंगे बच्चों ये 2 एज इट इज, cos 3x एज इट इज और cos नेगेटिव अपने आप हो जाता है बच्चों पॉजिटिव और ये हो गया बच्चों dx 2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन 3x और 3x का 3। cos का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस में c। खत्म। इजी है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही प्यार से। मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो के किस क्वेश्चन पे मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहां तक मेरे साथ दे रहे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको करा रहा हूं और इससे आगे की जो क्वेश्चंस कराऊंगा, इन क्वेश्चन में एक सिमेट्रिक फॉलो होने वाली है। उसको देखना और ऑब्जर्व करना कि उनमें क्या खास है। ठीक है क्या? आओ देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से होंगे। बच्चों साइन x माइनस ए, यहाँ पर a लिखा मिल जाएगा, अल्फा लिखा मिलता हुआ है, बीटा लिखा हुआ मिल जाएगा। उससे घबराने की बात नहीं है, ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। यानी साइन x माइनस अल्फा या a और अपॉन में है बच्चों साइन x। क्वेश्चन को करने के बच्चों 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि टी पुट करके कर दो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई कर दो, या दूसरा तरीका क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है क्या? मैं आपके सामने पहले सिंपल तरीके से करता हूं जहां पे मैंने किसी भी सब्स्टिट्यूट किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करा है। गौर करना। अगर बच्चों हम इसे देखें तो ये साइन a माइनस बी है, इसे बोलेंगे a और इसे बोलेंगे b। साइन a माइनस b क्या होता है बच्चों? साइन a cos b माइनस में cos a sin b लिख दिया और नीचे आ गया बच्चों sin x।
आसान सा, ठीक है क्या। अब बच्चों इस फंक्शन को स्प्लिट कर दो, अलग अलग लिख दो। साइन एक्स कॉस ए माइनस में कॉस एक्स, माफ करना बच्चों यहां पे साइन एक्स आएगा, स्प्लिट करा है हमने dx माइनस में सॉरी कॉस एक्स साइन ए, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन एक्स, कर दिया, इजी है। आगे बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस ए बचा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर दो, अंदर बचा 1 dx माइनस में यहां पे साइन ए है बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बचा cos x अपॉन साइन एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर आ गई, cos अपॉन साइन होता है बच्चों cot x dx, बात आ रही है समझ में बच्चों। ये हो जाएगा cos a 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में साइन क्या होता है बच्चों कांस्टेंट। अब जल्दी से मुझे बताओ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cot x का इंटीग्रेशन होता है सर log मोड साइन x और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर, फिनिश, खत्म, बात आई समझ में अच्छे से। इसी क्वेश्चन को यानी इससे अगले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच से करने जा रहा हूं, गौर करना थोड़ा सा। आ जाओ बच्चों फटाफट देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में खास, देखना जरा। पिछले क्वेश्चंस की तरह मैं इस क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली कर सकता हूं या नहीं कर सकता देखना। अगर बच्चों मैं डायरेक्टली अप्लाई करना चाहूं तो ये देखो नीचे ओपन हो रहा, ऊपर ओपन हो नहीं रहा, ठीक है क्या। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, कैसे पुट कर दो बच्चों x माइनस ए को पुट कर दो बच्चों t, जिसको t पुट करते हैं उसको किस में रखते हैं बादल में। x का डेरिवेटिव हो गया बच्चों 1, t का dt अपॉन में dx, a कहां गया a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0, तो बच्चों ये आ गया dx इक्वल्स टू dt, ठीक है क्या बच्चों, बात आगे समझ में। आगे गौर करना, इंटीग्रेशन बच्चों ये साइन यहां पर है x लिख दो, चलो ये हो गया बच्चों साइन और ये हो गया बच्चों t, और dx की जगह क्या आ गया बच्चों dt, बात आ रही है समझ में अच्छे से, परफेक्ट। अब जरा गौर करें बच्चों, तो ये फंक्शन t का है लेकिन यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है x, जो कि हमें नहीं चाहिए, इस x को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों t प्लस a, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों t प्लस a, तो यहां पे लिखेंगे साइन और x की जगह पे लिख दो बच्चों t प्लस a, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन t, और ये हो गया dt, बात फिट हो गई अच्छे से। अब ये बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह, क्या करा था पीछे, यहां पे लिखा था बच्चों a और यहां पे लिखा था b, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और अपॉन में बच्चों साइन t। इसके बाद हमने क्या करा था, क्वेश्चन को स्प्लिट कर दो फटाफट, साइन t कॉस a और अपॉन में आगे बच्चों साइन t, और ये हो गया dt, प्लस इसको करेंगे बच्चों कॉस t साइन a और अपॉन में फिर से आ गया साइन t और dt, ओके बच्चों इससे ये कैंसल आउट हो गया, ये कांस्टेंट है बाहर है cos a, अंदर बचेगा 1 और ये हो जाएगा बच्चों dt, परफेक्ट, प्लस साइन है बच्चों कांस्टेंट है बाहर कर दो, अंदर बच्चा cos अपॉन साइन हो गया बच्चों cot t, और ये हो जाएगा बच्चों dt। क्या वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ओके ओके। आप गौर करना बच्चों यहां पर cos ए कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t, तो t के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 1 का t, प्लस साइन a cot t का इंटीग्रेशन log मोड साइन t, और प्लस में बच्चों c cos a, t की वैल्यू बताएंगे x माइनस a, तो x माइनस a प्लस में साइन a इंटू लॉग मोड
साइन एक्स माइनस ए और प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। बात आ गई समझ में? क्या आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है? वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, पोर्शन कट गया। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, गौर करना। परफेक्ट है बच्चों? ओके ओके है? आ रहे, क्लियर आ रहा है? ओके, परफेक्टली ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आज जो बच्चों देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा और उम्दा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो तो फटाफट, हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें टी पुट करूंगा ना बच्चों, तो साइन एक्स प्लस बी को अगर मैं टी पुट करूंगा, एक्स प्लस बी को अगर मैं टी पुट करता हूं, तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का 0 और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डीएक्स। मुझे इसकी क्या ही जरूरत है, मैं क्या करूंगा? आप ही मतलब बताओ, इसका कोई काम है? नहीं है ना। अब मैं इसका मतलब इसको पुट करूंगा तो भी यही मिलेगा। इसकी यही दिक्कत है कि ना ऊपर और ना नीचे कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो रही है, और ना मैं इसको ओपन करके कुछ कैंसल आउट कर सकता हूं, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा या इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, जरा गौर करना, जरा गौर करना, जरा ढंग से देखो। एक्स ऊपर भी है, एक्स नीचे भी है, बी नीचे है लेकिन बी ऊपर। तो कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर भी बी आ जाए और मेरा काम हो जाएगा। तो सर x प्लस ए है, एक बार b को प्लस कर दो और एक बार b को माइनस कर दो, बात खत्म, बात खत्म। और नीचे बच्चों साइन x प्लस बी। इससे फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर का ये पोर्शन कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे दिखाता हूं, थोड़ा सा सिमेट्रिक बना के लिखेंगे इसको। साइन नीचे x प्लस बी है, तो कुछ ऊपर भी ऐसा लिख दो ताकि x प्लस बी हो जाए। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस बी और प्लस में बच्चों a माइनस बी। एक्स प्लस बी को एक साथ, a माइनस बी को कर दिया एक साथ, कोई दिक्कत बच्चों? और नीचे हो गया बच्चों साइन x प्लस बी, और ये हो गया बच्चों dx। बात आ गई? अब ये हो गया बच्चों a और ये हो गया b। साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? इसको स्प्लिट कर दो, साइन एक्स प्लस बी कॉस ए माइनस बी के नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, dx प्लस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस, माफ करना, साइन एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्टली ओके बच्चों। इससे ये क्या हो गया, कैंसल। कॉस ए माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, बाहर लिख दो, अंदर बचा 1 dx प्लस साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू, साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर करो, अंदर बचा cos x प्लस बी अपॉन साइन एक्स। दोनों का एंगल सेम है, तो सर cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot, और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? cos a माइनस बी और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस साइन a माइनस बी, और बच्चों cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ बताओ सर, log मोड साइन x माइनस बी, और प्लस में बच्चों c। आंसर, ये आंसर। मजा आया? आया ना? एक और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए। तो बच्चों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये,
देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है क्या? मैंने आपको जिस तरीके से क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन भी सिमिलरली उसी क्वेश्चन के ऊपर क्या है बच्चों, बेस्ड है। ठीक है क्या? अगर बच्चों हम देखें तो यहाँ पर x माइनस अल्फा है, नीचे x प्लस अल्फा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम कर लो, टी पुट करने से तो हमें चेक कर ले कोई बात बनने वाली नहीं है, नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया कि कुछ ऊपर ऐसा कर दो कि नीचे वाले फंक्शन का वैल्यू मिल जाए। तो हमने कहा कि ऊपर है बच्चों साइन x माइनस अल्फा, एक बार बच्चों अल्फा प्लस कर दो और एक बार बच्चों अल्फा अपने मन से क्या कर दो, माइनस। काटना नहीं है क्योंकि ये हमने अपने मन से जोड़ा और घटाया है। कैसे इस करना है मैं अभी सिखाता हूं। नीचे आ गया बच्चों साइन x प्लस में क्या आ गया बच्चों, अल्फा, और ये क्या हो गया बच्चों, dx। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऊपर को वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है कि नीचे के जैसे दिखे, यानी x प्लस अल्फा दिखे। तो क्या करना है, ये रहा x और ये प्लस अल्फा, एक साथ लिख दो, साइन x प्लस अल्फा, एक साथ बचा माइनस अल्फा, माइनस में 2 अल्फा। कोई दिक्कत, ये हो गया एक साथ। और नीचे क्या गया बच्चों, साइन x प्लस अल्फा। बात हो गई खत्म। इसे बोलेंगे a, इसे बोलेंगे b। साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a माइनस b सर, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सही है। अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन x प्लस अल्फा, और ये हो गया बच्चों dx। ठीक है, आगे स्प्लिट कर दो, साइन x प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा, अपॉन में ये हो गया बच्चों साइन x प्लस अल्फा, और ये हो गया dx। माइनस में ये हो गया बच्चों कॉस x प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा, और नीचे क्या हो गया बच्चों, साइन x प्लस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। x प्लस अल्फा साइन x प्लस अल्फा कैंसिल। बच्चों कॉस 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बच्चा 1 dx माइनस साइन 2 अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बच्चा बच्चों कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट x माइनस अल्फा, और ये हो गया बच्चों dx, सॉरी ये प्लस आएगा, खत्म। cos 2 अल्फा एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस बच्चों साइन 2 अल्फा, और बच्चों कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, लॉग मोड साइन x प्लस अल्फा, और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, खत्म, आंसर। बात आई समझ में। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कराए हुए सभी क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आए होंगे। मिलूंगा मैं आपसे फिर से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार अपने इस धुरंधर सीरीज के अंदर खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट और आपको इंटीग्रेशन के डर को खत्म करने के लिए ऐसे ही धुरंधर सीरीज के धुरंधर क्वेश्चन इंतजार करना मेरा। मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।